दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माना गया है। सभी देवों में सबसे पहले पूजे जाने वाले गणेश जी अपने भक्तों के बीच कई नामों से जाने जाते हैं और उन्हीं में से एक नाम है एकदंत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको भगवान गणेश जी के इसी नाम से जुड़ी कथा दिखाने जा रहा हूं, जो बड़ा ही रोचक है। भगवान गणेश की ये कथा परशुराम और उनके बीच हुए युद्ध से जुड़ी है, जिसका वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण में पढ़ने को मिलता है। तो चलिए बिना किसी देरी के विघ्नहर्ता गणेश जी की ये दिव्य कथा शुरू करते हैं। नमस्कार दर्शकों, द डिवाइन टेल्स पर आपका फिर से स्वागत है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के गणपति खंड में वर्णित ये कथा उस समय की है जब भगवान विष्णु के अंशावतार माने जाने वाले भगवान परशुराम ने 21वीं बार इस धरा को क्षत्रिय विहीन कर दिया था और उसके बाद वो अपने आराध्य देव और गुरु भगवान शिव के दर्शन की अभिलाषा लिए कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। किंतु जब वो अपने आराध्य देव के धाम कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो उनकी नजर शिवगण पर पड़ी। उधर जब शिव के गणों ने देखा कि एक ब्राह्मण हाथ में फरसा लिए शिव के धाम की ओर बढ़ रहा है, तो उन्होंने परशुराम जी को रोकते हुए पूछा, हे ब्राह्मण, आप कौन हैं और आप यहाँ किस उद्देश्य से आए? तब भगवान परशुराम ने कहा कि हे, मैं जमदग्नि पुत्र परशुराम हूँ और अपने गुरु भगवान शिव का दर्शन करने आया हूँ। यह सुन शिवगणों ने परशुराम जी से कहा कि हे मुनि, इस समय देवादिदेव विश्राम कर रहे हैं और कोई भी अंदर नहीं जा सकता। परंतु परशुराम के कई बार विनती करने पर गणों ने उन्हें अंदर जाने दिया। अभी थोड़ा ही अंदर पहुंचे थे कि परशुराम को शिव का महल दिखाई दिया। यह देख उनका चेहरा खिल गया। किंतु जब भगवान शिव के महल के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक विचित्र बालक वहां की पहरेदारी कर रहा है। फिर उन्होंने उस विचित्र बालक से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तब उस बालक ने बताया, मैं देवों के देव महादेव और माता पार्वती का पुत्र गणेश हूँ और माता की आज्ञा से यहाँ पहरेदारी कर रहा हूँ। तब परशुराम जी मन ही मन सोचने लगे, नहीं, ऐसा विचित्र बालक भगवान शिव और माता पार्वती का पुत्र नहीं हो सकता। फिर कुछ क्षण रुककर वे शिव के महल में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन गणेश जी ने उन्हें रोक लिया और कहा, आप इस समय अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि मेरे माता और पिता गहरी निद्रा में अंतःपुर में शयन कर रहे हैं। यह सुन परशुराम जी ने कहा, बालक, मैं अपने गुरु के दर्शन की इच्छा से आया हूँ, मुझे अंदर जाने दो। मैं उन दोनों की निद्रा में कोई भी विघ्न नहीं डालूंगा। मैं उन दोनों को नमस्कार कर तुरंत ही घर को लौट जाऊंगा। इतना कहकर परशुराम जी पुनः अंतःपुर की ओर बढ़ने लगे। तभी गणेश जी ने उन्हें फिर रोक दिया और कहा, हे ब्राह्मण, आप समझ क्यों नहीं रहे? आप अभी अंदर नहीं जा सकते। मेरी माता जी की आज्ञा है कि उनके आदेश के बिना मैं किसी को भी अंदर ना जाने दूं। यह सुन परशुराम जी को क्रोध आ गया और उन्होंने गणेश जी से कहा, हे बाला, तुम मुझे अपने गुरु से मिलने से नहीं रोक सकते। इसके बाद भी गणेश जी ने उनको बहुत बार प्रेम से समझाने का प्रयास किया, किंतु परशुराम जी हट करते ही रहे। इसी तरह काफी देर तक दोनों में परस्पर वाद विवाद होता रहा और कुछ समय पश्चात ये वाद विवाद युद्ध में परिवर्तित हो गया। दोनों एक दूसरे पर बाणों की बौछार करने लगे, किंतु दोनों के बाण रास्ते में ही आपस में टकराकर टुकड़े टुकड़े हो जाते। यह देख भगवान परशुराम को बड़ा ही आश्चर्य होता कि इस बालक में इतनी शक्ति कहां से आई, जो मेरे बाणों को खंडित कर दे रहा है। ऐसे ही काफी देर तक भगवान गणेश और परशुराम जी के बीच युद्ध चलता रहा और जब परशुराम जी ने देखा कि इस बालक को परास्त करना असंभव सा हो गया है, तो उन्होंने अंत में गणेश जी पर अपना फरसा उठा लिया। तभी कार्तिकेय बीच में आकर उन्हें समझाने लगे, किंतु परशुराम जी ने गणेश जी को धक्का दे दिया। वे गिर पड़े। फिर उठकर उन्होंने परशुराम को फटकारा। इस पर परशुराम ने पुनः कुठार उठा लिया। तब गणेश जी ने अपनी सूंड को बहुत लंबा कर लिया और उसमें परशुराम जी को लपेटकर ऐसे घुमाने लगे जैसे छोटे से सांप को गरुड़ उठा लेता है। फिर उन्हें समुद्र में फेंक दिया और जब वे तैरने लगे तो पुनः सूंड से पकड़कर उठा लिया और घुमाते हुए वैकुंठ दिखलाकर फिर गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कराए और अंत में भूतल पर पटक दिया। उधर क्षण भर के बाद जब परशुराम की चेतना लौटी तो उन्होंने अपने अमोघ फरसे से गणेश जी पर पुनः प्रहार किया। उधर जब गणेश जी ने देखा कि उनके पिता का अमोघ अस्त्र उनकी ओर आ रहा है, तो गणपति ने उसे अपने बाएं दांत से पकड़ लिया और उस अस्त्र के प्रहार को व्यर्थ नहीं होने दिया। वह फरसा गणेश जी के दांत को काटकर पुनः परशुराम के हाथ में लौट आया। यह देख वीरभद्र, कार्तिकेय और क्षेत्रपाल आदि पार्षद तथा आकाश में देवगण महान भय से भयभीत होकर हाहाकार करने लगे।
इधर गणेश जी का वह दांत खून से लथपथ भूमि पर ऐसे गिर पड़ा मानो जैसे गेरू से युक्त स्फटिक का पर्वत धराशायी हो गया हो। तत्पश्चात पृथ्वी कांपने लगी। सभी कैलाशवासी उसी क्षण डर के मारे मूर्छित हो गए। उधर भगवान शिव की निद्रा भी भंग हो गई। वे घबराए हुए पार्वती के साथ अंतापुर से बाहर आए। बाहर आकर उन्होंने देखा कि उनका पुत्र घायल हो गया है और उसका एक दंत भी कटकर भूतल पर गिरा हुआ है। यह देख माता पार्वती अपने पुत्र गणेश को सीने से लगाकर जोर जोर से विलाप करने लगी। और जब उन्हें पता चला कि उनके पुत्र गणेश को इस अवस्था में उनके सामने खड़ा ये ब्राह्मण लाया है, तो उन्हें उस पर बड़ा क्रोध आया और वह परशुराम जी से भला बुरा कहने लगी। माता पार्वती क्रोध में ही परशुराम जी से बोल उठी, हे ब्राह्मण, तुमने जो पाप किया है उसकी तुम्हें सजा अवश्य मिलेगी। यह सुन परशुराम जी ने सबसे पहले अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर कहा, माता, मैं नहीं जानता था कि ये आपका पुत्र है, परंतु अगर फिर भी मुझसे कोई भूल हुई है तो उसकी सजा हमें अवश्य मिलनी चाहिए। परशुराम की मुख से ऐसी बातें सुनकर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, ये तो आप जानती ही हैं कि आपके पुत्र गणेश का एक नाम एक दंत भी है और विधाता ने इसी नाम को सत्य करने के लिए ये लीला की है। आप तो ये भी जानती हैं कि मेरा ये शिष्य परशुराम भगवान विष्णु के अंशावतार हैं और मैं स्वयं भगवान विष्णु को पूजता हूँ। ऐसे में आप किसी भी तरह का दंड इन्हें नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें परशुराम जी किसी भी तरह से दोषी नहीं हैं। अपने स्वामी के मुख से ऐसी बातें सुनकर माता पार्वती ने परशुराम जी को क्षमा कर दिया। तब परशुराम जी ने दोनों हाथ जोड़कर माता पार्वती और भगवान शिव की स्तुति की और फिर भगवान शिव से आज्ञा लेकर महेंद्र पर्वत की ओर चल दिए, जिसके बाद उन्होंने गणेश जी पर हमले करने का कई वर्षों तक प्रायश्चित किया। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको भगवान गणेश और परशुराम से जुड़ी ये कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि औरों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।